यह कौरवों सेना को हराने के लिए और पांडवों की सेना को जिताने के लिए कृष्ण रूपी नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत। लेकिन जो महागठबंधन के दल हैं, जो अपने कुनबे पर बहुत नाच करते थे और एक घमंड था कि जब कुढ़नी जैसा क्षेत्र जो शुरू से परंपरागत रूप से जदयू का और राजद का रहा है, उस सीट पर कोई मुकाबला नहीं है। और उसी दिन माननीय लालू जी का ऑपरेशन हुआ, जिसके वो लेकर के जाहिर बात है कि सभी की वो एक सद्भावना थी, पर उन सभी को नकारते हुए भाजपा की जीत यह बताती है कि बिहार भाजपा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली। हमारे साथ है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, पहले जीत मिली है भाजपा को? यह कौरवों सेना को हराने के लिए और पांडवों की सेना को जिताने के लिए कृष्ण रूपी नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है जी। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार लगे हुए थे, आप प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरे पार्टी की टीम लगी हुई थी, किसको श्रेय देना चाहेंगे? हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब अपना मेहनत करते हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गरीबों के कल्याण के कार्य हैं, जिनको एक तरह से ढकने का लगातार प्रयास नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन जनता अच्छे से जानती है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। और इसीलिए एक ऐसी सीट जहां पर हमेशा से राजद जीतते रहती थी, फिर जदयू जीतती थी, और राजद जदयू एक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जीत यह बताता है कि बिहार महागठबंधन के ढकोसलों से त्रस्त है, नीतीश कुमार के गलत फैसलों से त्रस्त है, नीतीश कुमार द्वारा लाए गए कानून व्यवस्था का जो पूरे बिहार में धज्जियां हो रही हैं, जो शराब के रूप में पुलिस को फ़ायदा पहुंचाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, इन सबों से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। एक तरफ आप लोग अकेले लड़ रहे थे, छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन, कौन सा छोटी पार्टियां थी? कोई छोटी पार्टी जी। दूसरे तरफ जेडीयू, नीतीश कुमार, आरजेडी समेत तमाम 7 दलों का थे। क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार का जादू समाप्त हो चुका है? हमारे साथ लोजपा थी और बाकी तो कोई दल नहीं था। लोजपा पारंपरिक रूप से हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई पार्टी रही है, लेकिन जो महागठबंधन के दल हैं, जो अपने कुनबे पर बहुत नाच करते थे और एक घमंड था कि जब कुढ़नी जैसा क्षेत्र जो शुरू से परंपरागत रूप से जदयू का और राजद का रहा है, उस सीट पर कोई मुकाबला नहीं है। और उसी दिन माननीय लालू जी का ऑपरेशन हुआ, जिसके वो लेकर के जाहिर बात है कि सभी की वो एक सद्भावना थी, पर उन सभी को नकारते हुए भाजपा की जीत यह बताती है कि बिहार भाजपा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। एक आखिरी सवाल है कि इस चुनाव का असर आने वाले जो 2024 का और 25 का चुनाव, उस पर क्या पड़ने वाला है? 2024 के चुनाव में आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात गए तो वह यह कह के वोट मांगे कि मैंने गुजरात बनाया है इसलिए मुझे वोट दो। और 151 के आज तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक बहुमत से वहाँ सरकार बनी। नीतीश जी पिछले 8 वर्षों से एक बोझ बिहार पर हो चुके हैं। नीतीश जी के नाम पर केवल वोट कटने का काम होता है, और नीतीश जी ने महागठबंधन जा कर के जो परंपरागत जदयू के वोटर थे, जिन्होंने 2005 से पहले कितनी लाठियां खाई हैं, कितने बार जेल गए हैं, कितना उनके घरों को जलाया गया है, लूटा गया है, उन सबों को कटोरा में रख करके उन्होंने महागठबंधन के हवाले कर दिया। तो जाहिर बात है वोटर आज उनके साथ नहीं है, और हम पर एहसान इसलिए किया क्योंकि महागठबंधन ने जो झूठे चुनावी वादे किए थे, आज वह सब जनता के सामने है। आज हम लोगों ने 1,15,000 नौकरियां निकाल के रख दी थी शिक्षकों के लिए, पर उसके बावजूद भी वह नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। जो हमारी सरकार थी 2022 से पहले की, हमने जो नौकरियां दी थी उसी का रोज प्रायोजित नौकरी देने का नाटक कर रहे हैं। तो जनता खूब समझती है और जनता ने सबक सिखाया। तो नीतीश कुमार अब आरजेडी और महागठबंधन के लिए बोझ बन गए हैं।
मैं तो यह नहीं कहूँगा, नीतीश कुमार जी उनके नेता हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज पूरे बिहार में हर शहर में डकैती हो रही है, हर शहर में हत्याएं हो रही हैं। तो महागठबंधन का जो अपना असली एजेंडा था कि हम 2005 से पहले वाला राज वापस करें, उसके लिए तो वह काम तो नीतीश कुमार जी गुलामों की तरह कर रहे हैं। तो नीतीश जी से महागठबंधन को तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन का शुरू से था कि हम फिर से बिहार को 2005 से पहले के बिहार में बदलें। नीतीश कुमार जी तो उसमें मदद ही कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।